प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे सर क्लास 12th का हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए। 9 फरवरी का तो बिल्कुल मेरे पे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। इतिहास का यही पेपर आपको 9 फरवरी को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा चैनल को अनसब्सक्राइब आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 321 रहने वाला। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। जिस तरह आपको हम सभी एग्जाम में पेपर ओरिजिनल दिए थे उसी प्रकार हम आपको फाइनल एग्जाम में भी ओरिजिनल दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ये रहेगा। आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ये पेपर रहने वाली है। एनुअल वार्षिक सभी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगी। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 आपका पेज रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बताते कि 100% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपको रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसको अच्छे से ओएमआर शीट में भरना होगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में 100 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और आपको सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर न्यू आए हुए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा कांस्य, ठीक है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, सोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। सी हो जाएगा। बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस पेपर को पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा लोथल, ठीक है। सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है क्या, मेसोपोटामिया के लेख में मेल हुआ किसे कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा गया है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा मिस्र। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है क्या, फ्रियोन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे कहाँ मिले हैं। तो 5 का याद रखिएगा कि हो जाएगा मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी का आप लोग का आंसर याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है क्या, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का याद करिएगा कि 1955 में। डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की जनसंख्या कितनी है। तो 7 का याद रखिएगा कि 16 है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है क्या, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 8 का याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा 9 का हो जाएगा कनिंघम, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 10 नंबर धम्म महामात का क्या कार्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 10 का आपका हो जाएगा धम्म का प्रचार। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन 11 बोला जाएगा हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासन की प्रशंसा की है, ठीक है। तो 11 का याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 बोला जा रहा है क्या, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो 12 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा सातवाहन। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, तमिल संगम साहित्य में बेलालर किसे कहा जाता था। 13 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा बड़े जमींदार को। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन 14 बोला जा रहा है यहाँ पे, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। 14 का याद रखिएगा हो जाएगा सार्थवाह, ठीक है। यहाँ पे होगा बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्य दी गई है। तो याद रखिएगा 15 का आपका हो जाएगा आपका 8, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पाइएगा।
16 बोला जाएगा चीनी तीर्थ यात्री हैन सांग कब भारत आया। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का आपका हो जाएगा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17 नंबर, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, 17 नंबर, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ। तो 17 का याद रखिएगा आपका होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। 18 की याद रखिएगा कि 300 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो 19 का याद रखिएगा कि अवंती, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 बोला जाए क्या, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। याद रखिएगा 20 का हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है क्या, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्र दमन काल क्या था। तो याद रखिएगा कि इसका आपका हो जाएगा 2री शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्ण मिल है कहाँ मिलता है। 22 का याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 बोला जाएगा प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा। तो 23 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा संस्कृत, प्राकृत और तमिल। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 24 नंबर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा 24 का प्यारे बच्चों की लुम्बिनी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 25 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या, एलोरा के कोलासनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ। ठीक है, 25 का याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 बोला जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो 26 का याद रखिएगा कि ऋषभदेव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 बोला जाए कि अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़म से गजनी ले गया। तो याद रखिएगा 27 का हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि रिहला के लेखक कौन थे। तो 28 का याद रखिएगा, 28 का हो जाएगा आपका इब्न बतूता। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर पे आते हैं। प्यारे बच्चों, आप फिर से बोल रहे हैं कि 100% रियल पेपर है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। 29 नंबर, फ्रांसवा बर्नियर कौन था। ठीक है, तो 29 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा राजनीतिक, दार्शनिक और चिकित्सक और इतिहासकार। ठीक है, तो इनमें से सभी डी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 बोला जाए कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा। 30 का याद रखिएगा कि हो जाएगा बनियर। ठीक है, बनियर। चलिए बी हो गया। 31 नंबर, 31 बोला जा रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 का आपका होने वाला यहाँ पे है कि बलराम का, कृष्ण का और सुभद्रा का। डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे रहा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 बोला जाए क्या, नयनार किस देवता की उपासना करते थे। तो 32 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा शिव का। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रहा प्यारे बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन की 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया। 33 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा वासवन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है। तो 34 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे तवरम और नल यार दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 बोला जाएगा फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था। 35 का याद रखिएगा कि पारसिक कहा जाता था। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 36 नंबर क्वेश्चन। 36 एक मिनट
36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 का आपका होने वाला है कि अजमेर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो याद रखिएगा 37 का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर देखिएगा कि वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है, तो याद रखिएगा 38 का हो जाएगा आपका तेलुगु, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 बोला जाएगा कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक से संकलित किए गए हैं, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे विजय, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 40 नंबर। 40 बोला जाएगा सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो 40 का याद रखिएगा हो जाएगा आपका रविदास, बाबा फरीद और कबीर। ठीक है, यहाँ पे इनमें से सभी डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता है, 41 का याद रखिएगा कि संगम, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 42 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे, तो 42 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे तुलुब। ठीक है, तुलुब हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 नंबर राक्षसी तांगरी का युद्ध तालीकोटा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 43 का आपका होने वाला है कि 1565 में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 44 नंबर देखिएगा कि उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई, तो 44 का याद रखिएगा कि 1347 में हुआ था, इसका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है यहाँ पे कि पुर्तगालियों ने गोवा कब विजय प्राप्ति हुई। ठीक है, तो 45 का याद रखिएगा कि 1510 में, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 बोला जा रहा है कि विजय नगर की यात्रा करने वाला अफांसी निकितीन किस देश का व्यापारी था, तो 46 का देखिएगा कि हो जाएगा पुर्तगाल, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि महानवमी डिब्बा, ठीक है, क्या है, 47 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा सी विशाल काय मंच, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विजयनगर की मातृ देवी कौन थी, तो याद रखिएगा 48 का आपका होने वाला है पंपा देवी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 49 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर के कुदिरई चेंटी कौन थे, तो 49 का याद रखिएगा कि घोड़े के व्यापारी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यद किस भाषा में लिखी, 50 का याद रखिएगा कि तमिल भाषा में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 51 नंबर INA अकबरी किसने लिखा, तो 51 का याद रखिएगा कि हो जाएगा अबुल फजल, हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 नंबर देखिएगा बोला जा रहा है क्या मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो फांसी ने फ्रांसी लिखा हुआ है, तो 52 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा मुजरियान और रियत और आसमी, डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी, तो याद रखिएगा जजमानी हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर बोला जाएगा दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था, तो 54 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा सुयुरगल। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते थे, याद रखिएगा 55 का आपका हो जाएगा 14वीं शताब्दी से। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की, तो 56 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे हुमायूं नाम। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया बाबर ने बाबर नाम किस भाषा में लिखा, तो 57 का याद रखिएगा कि तुर्की भाषा में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
बोला जा रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा 58 का होने वाला है आपका बाबर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 59 नंबर बोला जाएगा कि जीतल किस धातु का बना सिक्का है, तो इसका हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा तांबा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था, तो 60 का याद रखिएगा आपका होने वाला यहाँ पे कि हेमू, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा 1793 में जब बंगाल में इस अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा 61 का हो जाएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कि पांचवी रिपोर्ट्स ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, तो 62 का याद रखिएगा कि 1813 में हो गया सी। ठीक है, चलिए 63 नंबर पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा 63 का आपका होने वाला है कि 1774 में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 64 नंबर ये फ्रांसिस बुकानन कौन थे, तो याद रखिएगा 64 का हो जाएगा एक व्यापारी। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे संस्थाल विद्रोह कब हुआ था, तो 65 का याद रखिएगा कि हो जाएगा 1855 से 1856, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 बोला जाए अंग्रेज ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था, तो याद रखिएगा 66 का हो जाएगा संस्थालों को। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रेतबाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो 67 का याद रखिएगा जमींदार होता था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया, तो 68 का याद रखिएगा कि मेरठ में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जाएगा 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा मेरठों के विरुद्ध युद्ध के साथ नहीं देने के कारण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 बोला जाएगा किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था, तो 70 का याद रखिएगा कि अवध हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 71 एक मिनट, ये तो 72 हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया है, 71 का याद रखिएगा 1829 में, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 72 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निवासित कर दिया, तो याद रखिएगा 72 का हो जाएगा रंगून, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे कि द कैलमिनसी ऑफ कैनिंग क्या था, तो याद रखिएगा 73 का हो जाएगा अखबार, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था, तो 74 का याद रखिएगा कि सावरकर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो 75 का याद रखिएगा कि होगा विद्रोहियों को सजा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई, तो 76 का याद रखिएगा कि 1911 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 77 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे कि पोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, किस शहर से स्थित है, तो 77 का याद रखिएगा कि कलकत्ता से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 78 नंबर क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली हुआ था, तो 78 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1881, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी एक मुकदमे में सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो याद रखिएगा 80 का आपका हो जाएगा 1893, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 80 तक आपको आंसर बता दिए, इसके बाद ये सब आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है,
अच्छे से याद कर लीजिएगा, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए नीचे आपका सब्जेक्टिव पेपर भी है, अगले वीडियो में मिल जाएगी।